हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। एंड इस रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दैट समबडी इज डिचिंग यू, कोई ना कोई आपको धोखा दे रहा है। देखिए, पता है आपको क्या होता है फ्रेंड्स, कोई धोखा आपको ऐसे ही नहीं देता। धोखा आपको तब मिलता है, आपको पता होता है कि ये इंसान धोखेबाज है, लेकिन क्या होता है, हम अपने आप को इतना या तो हम ओके होते हैं कि हाँ ठीक है, देके दिखा मुझे धोखा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि नहीं नहीं, मेरे को थोड़ी धोखा देगा, ये इंसान धोखेबाज है लेकिन मुझे धोखा नहीं देगा। हमको लगता है कि हम इतने बड़े कद्दू में तीर है, हम इतने ग्रेट है कि हमें धोखा नहीं मिल सकता है। लेकिन जब पता चलता है कि नहीं भाई, आ गया धोखा आ गया हमारी लाइफ में भी, तब भूचाल शुरू होता है। ठीक है, मुझे वो शेर याद आ रहा है, अपने होने का कुछ एहसास न होने से हुआ, खुद का मिलना मेरा एक शख्स के खोने से हुआ। खुद का मिलना मेरा एक शख्स खोने से हुआ। चलिए देखते हैं, जब यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड एंड द फूल की एनर्जी है फ्रेंड्स। एग्जैक्टली जब यूनिवर्स आपको झटका देते हैं ना, 440 वोल्ट का झटका है, छूना है मना, यस। तो 440 वोल्ट का जब भयंकर वाला झटका देते हैं ना यूनिवर्स की, भाई तुम्हें ज़िंदगी दी थी जीने के लिए, दूसरों पे बर्बाद करने के लिए नहीं, या किसी और पे मतलब जस्ट न्यौछावर हो जाने के लिए नहीं। देखो, शादी, बच्चे, अलाना फलाना ढिमकाना, ये तो तरीका है ज़िंदगी जीने का, ये तो एक वे है कि चलो ठीक है। लेकिन लाइफ क्या सच में इसी चीज़ के लिए मिली थी? आर यू श्योर? व्हाट, व्हाई द हेल वी गॉट दिस लाइफ? ये जितनी ज़्यादा लोगों ने नफ़रतें फैला रखी हैं, आपको पता है धरती अंदर से जो चंद्रमा है वो धरती से दूर जा रहा है अब धीरे धीरे। जिस ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है, जिसके प्रकट परिणाम अब हम देख रहे हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं। मौसम किस बुरी तरह गड़बड़ हो रखे हैं, लाइफ किस तरह अभी तक डायरेक्टली उछल कूद नहीं मच गई है लाइफ में, लेकिन आप देख सकते हो कि किस बुरी तरीके से चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं। दिल्ली का वेदर कितना ख़राब हो गया है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पॉल्यूशन की वजह से। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, डोंट गेट इनटू पॉलिटिक्स। मैं नेचुरल सोर्सेज, रिसोर्सेज एंड यूनिवर्स की बात कर रही हूँ। चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा है। चंद्रमा पृथ्वी से दूर जा रहा है, उसकी वजह से चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण जो है, उसकी वजह से पृथ्वी अपनी धुरी पे धीरे 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 घूम रही है। अगर पृथ्वी से चंद्रमा दूर चला जाएगा तो वो घूमना बंद हो जाएगी। वो घूमना बंद हो जाएगी तो वायुमंडल उड़ जाएगा। और द मोमेंट ये हो गया, क्या हमारी लाइफ संभव है बिना वायुमंडल के? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, और लोग ब्लैक मैजिक में लगे हुए मेरा मतलब ब्लैक मैजिक या बुरी बुरी बकवास करना, ओवर पावर करने का प्रयास करना, धोखा देना, पता नहीं ऐसे लॉन्ग टर्म प्लान बनाना जैसे जैसे कभी हमारे जीवन का अंत ही नहीं होगा। हाँ, ज़िंदगी इसी तरह जीनी चाहिए कि अब हमारा कभी अंत नहीं होगा, और बहुत ही मतलब लिव लाइफ लाइक अ किंग, बट एवरी किंग डाइज है ना। एंड 2 ऑफ वॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो फिर से मुझे वो लाइन याद आ रही है, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। हे भगवान। चलिए आगे जी, मेरे चारों कार्ड्स। द मून, 2 ऑफ वॉन्ड। मून, मैंने मून की ही बात करी ना, है ना। पहली चीज़ दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, एक तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आई थिंक यू पीपल आर टेकिंग एवरीथिंग 2 3 4 5 10 टाइम्स सीरियसली। ओके, जो भी चीज़ है उसको आपको थोड़ा सा इजीली लेने की ज़रूरत है। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोज़ पीजिए। यू नीड टू ड्रिंक वाटर। मुझे बार बार लग रहा है लोग पानी नहीं पी रहे हैं।
पानी पियो, ठंडी है या गर्मी है, ठंड लग रही है, सन का मौसम स्टार्ट हो रहा है, गर्म पानी अपने पास में एक थर्मस रखो, उसमें गर्म पानी पूरा 1 लीटर 1.5 लीटर का बड़ा वाला थर्मस रखो। 1 लीटर का तो खैर होता ही है इन जनरल, आई डोंट नो छोटे भी से भी होते होंगे, बट और उसको ड्रिंकेबल बना करके एक सही वार्म वाटर बना के अपने पास रखो। संभव है तो उसमें हाफ नींबू निचोड़ लो, अगर नींबू आपको सूट नहीं करता है तो दैट्स परफेक्टली ओके। हाथों पैरों में दर्द होता है तो सोक्ड क्या बोलते हैं उसको, मेथी खाइए, है ना, रात को भिगो दो, अगले दिन उसको खाने में ऐड कर लो, है ना। खाना खाओ, अपने सैलड में मिला लो, अपनी जो भी है जैसे भी खाना है आपको, ठीक है। पाउडर्स कंज्यूम करने, पाउडर कंज्यूम करो, इट हेल्प्स, राइट। अपने लिए हेल्दी चीज़ों को अपनाइए। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कोई इंसान पानी नहीं पी रहा है या कोई हेल्थ को लेकर के बहुत इजी हुए हुए हैं ज़िंदगी में। क्या कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो इतना इतना ज़िंदगी को, किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है फॉर ग्रांटेड ले रहा है कोई इंसान। वाई इतना फॉर ग्रांटेड क्यों लेना है अपनी ज़िंदगी को? अपनी, या तो कोई अपनी ज़िंदगी को इतना फॉर ग्रांटेड ले रहा है या अपने रिश्तों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। आप बॉय हो या गर्ल हो, हस्बैंड हो कि वाइफ हो कि बच्चे हो कि दोस्त हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, आप वॉट एवर, अगर कुछ चीज़ आपको सच में चाहिए ना तो उसको नर्चर करो। एक का जिम्मेदारी बच्चों को पालना है और एक का जिम्मेदारी सिर्फ पैसे कमाना है, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। आई डोंट नो हाउ टू से दिस, मुझे आई डोंट नो। और एक पार्टी कहती है हमारा ईगो ज़्यादा हाई है, दूसरी पार्टी कहती है हम ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अरे यार, यू नो व्हाट, ऐसे टाइप की एक्सट्रीमिस्ट ज़िंदगी क्यों जीनी है? गाइज यू नीड बैलेंस। पता है, ये जब जब ये हम बैलेंस, अपनी ज़िंदगी का बैलेंस जब हम इधर उधर करते हैं, तब किसी तीसरे के अंदर या सामने वाले व्यक्ति के अंदर एक आइडिया ऐसे कौंधता है, चलो धोखा देते हैं, मज़े लेते हैं, इसको तो वैसे भी पल्ले नहीं पड़ता, इसका तो दिमाग वैसे भी लड़ने झगड़ने में रहता है, या ये तो ऑफिस में ही लगा हुआ है, या ये तो अपने घर के ही कामों में लगी पड़ी रहती है, इसको बुद्धि क्या है, इसको अक्ल क्या है? अक्ल सबके अंदर होती है भाई। किसी को बेवकूफ़ समझना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड 4 ऑफ वॉन्ड, भाई विश फुलफिलमेंट, कुछ तो है जो आपका विश फुलफिल हो रहा है, बहुत बड़ा कोई विश फुलफिल हो रहा है, बट आई एम सॉरी, मतलब मैं ये सब साथ में क्यों बोल रही हूँ, ये सब दूसरी चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप उस विश फुलफिलमेंट को रियलाइज़ ही शायद ना करो एक बड़े धोखे के चलते हुए, ठीक है ना। अब नहीं कोई बात खतरे की, क्योंकि विश फुलफिलमेंट हो रहा है, अब सभी को सभी से खतरा है। प्राप्त तो होगा, यू नो, क्या बोलते हैं उसको, हाथ तो आया मुंह ना लगा, शायद ऐसी एक कहावत है, यू नो। मिला तो सही लेकिन कुछ मिला ही नहीं, यू अंडरस्टैंड। सैलरी आती है और 3 दिन में गायब हफ्ते भर में सारे पेमेंट EMI फलाना ढिमकाना गायब। 4 ऑफ पेंटिकल, तुम कमा किसके ले रहे हो? 4 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वॉन्ड, तुम कमा किसके ले रहे हो? कमाने में आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट मनी, आपने रिश्ते शादी कर क्यों रहे हो अगर निभानी नहीं है? बच्चे अगर पैदा किए हैं तो उन्हें अगर तुम पाल नहीं सकते हो तो पैदा क्यों कर रहे हो? जब पैसा खर्च करने का टाइम नहीं है तो पैसा मत कमाओ, थोड़ा कम कमा लो, कोई बात नहीं, थोड़ी छोटी कार ले लो, कोई बात नहीं, लेनी है थार या मर्सिडीज़ या लाना फलाना, ऐसा कुछ बड़ा सा कुछ लेना है, टाइम इतना भी नहीं है कि अपने बगल के पार्क में रोज़ सुबह जा कर के थोड़ा सा व्यायाम करके आ जाए, अनुलोम विलोम करके आ जाए। What are you doing with your life? You don't have time to ask your children कि बच्चों कैसे हो, कि तुम्हारा बच्चा, एक मूवी देखी थी मैंने, आई फॉरगॉट इट्स नेम, यू नो, अमेरिकन है शायद वो मूवी, शायद बोल रही हूँ, ठीक है, इंडियन हॉलीवुड है, बॉलीवुड मूवी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक बच्ची थी, उसकी मम्मी दूसरी मैरिज करती हैं, तो और वो बच्ची जो है वो 12-14 साल की है, ठीक है, और उसका एक छोटा भाई भी है,
12-13 साल 14 साल, मतलब ऐसे एडोलेसेंट है वो लड़की। एंड जब उसकी मम्मी जो सेपरेटेड है, जब वो अपनी शादी करती हैं और वो कहीं किसी काम के लिए बाहर जाती हैं, तो उसका जो पहला हस्बैंड था वहाँ पे, वो सबसे ट्रस्टवर्दी दोस्त था उसका, इवन सेपरेशन के बाद भी। तो वो दोनों बच्चों को उनके पास छोड़ती है, उस बंदे के पास छोड़ती है, ठीक है। अब उसके ऊपर जिम्मेदारी थी, तो पहले तो वो बंदा बहुत ज़्यादा ऐसे बिहेव कर रहा था कि यार क्या बकवास है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है इन बच्चों की, मैं इनको जानता ही नहीं हूँ, इनसे कोई लेना देना नहीं है मेरा, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब ये आए हैं। ही वॉज नॉट बिहेविंग बैड, बुरा व्यवहार नहीं कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा उसको लग रहा था कि उसके रूटीन्स में प्रॉब्लम आ गई है, क्या यार मुसीबत टाइप। बट एट द सेम टाइम उस बच्ची का एक कोई पार्टी थी जिसके लिए उसने कहा कि नहीं, उसने पूछा कि शैल आई गो टू दिस पर्टिकुलर पार्टी। बच्ची ने पूछा अपने फादर से, तो फादर ने उसको मना कर दिया, नो नहीं जाओगे। उसको गुस्सा आ गया बहुत ज़ोर से, वो रोने लगी। तो फिर उसको लगा कि नहीं मैंने शायद उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया। बोला ठीक है तुम जाओ, चलो आई विल टेक यू फॉर शॉपिंग पे लेके गया। तब उसको इतना क्यूट सा लगा, जिस तरीके से वो ड्रेसेस देख रही थी, ट्राई कर रही थी, ये वो एक बच्चा तो उसको थोड़ा सा अपनी बच्ची के प्रति बहुत अफेक्शन फील हुआ। देन समथिंग हैपन्स देयर, मतलब उस पार्टी में कुछ होता है और वो भाग के घर आ जाती है। एंड शी वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, बहुत अनईजी हो रखी थी वो। तो उसके फादर ने पूछा कि क्या हुआ तुमको, क्यों इतने परेशान हो, बताओ मुझे क्या हुआ, टेल मी। वो बोली नो यू विल नॉट अंडरस्टैंड, आप समझोगे ही नहीं। वो बोला क्यों नहीं समझूंगा, मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है, आई विल सर्टेनली अंडरस्टैंड। तो शी सेज नो, मम्मी तो सुनती भी नहीं है, समझना तो दूर की बात है, एंड तुम जो हमारे साथ कभी रहे ही नहीं हो, तुम क्या समझोगे और तुम क्यों सुनोगे, यू नेवर एवर लुक्ड एट अस। शी आंसर्ड हिम। उसको बहुत झटका लगता है कि ओके, मतलब दिस इज एक्चुअली द रियलिटी। आप अपने बच्चों के लिए अवेलेबल हो इमोशनली, आप इतने टॉलरेंट हो एक्चुअली, चाहे वो मैं बस सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, क्या आप अपने पार्टनर के लिए, जिसको आप नालायक, बेवकूफ़ या जो भी आप उनको किसी चीज़ के लिए दोष दे रहे हो, अगर दे रहे हो तो ठीक है, अगर आपका सब सही है तो अच्छी बात है, तो क्या आप अवेलेबल हो, इमोशनली अवेलेबल हो? क्या आप उनको ट्रस्ट करते हो कि अगर वो आके कहे कि मुझे फलाने ढिमकाने ने अच्छी तरह नहीं देखा था, आई फेल्ट अनकम्फर्टेबल, तो आपने अपने ही पार्टनर के ऊपर या अपने ही उस व्यक्ति के ऊपर 10 या तो इल्ज़ाम लगा दिए या उसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा दिए कि अब तुम जाओगे ही नहीं, अब तुम बाहर ही नहीं निकलोगे, क्यों तुम्हें उसके सामने जाना है, ये वो। ये बजाय आपने उसको कभी कहा कि नहीं, आई टोटली ट्रस्ट यू कि तुमने जो करा है या जो तुम्हारी फीलिंग है वो राइट है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिंदास घूमो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। यू नो वॉट, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस। वो पार्टनरशिप अपने स्पाउस के साथ भी होती है, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ भी होती है, अपने बच्चों के साथ भी होती है। 4 बैलेंस 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 बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, सब कुछ बैलेंस है। आपको पता है, तब तक किसी के साथ में आपको एक और एक इक्वल टू 3 ऐसा कहा जाता है इन केस ऑफ रिलेशनशिप्स। पता है क्यों? क्योंकि जब एक और एक मिलते हैं तो वो कोई तीसरा कोई प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। क्या वो एक जिससे आप मिल रहे हो वो कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है? मैं सिर्फ बच्चे पैदा करने की बात नहीं कर रही हूँ, खुशियाँ, फैमिली, लाइफ, ग्रोथ, हैप्पीनेस, कुछ तो होना चाहिए। तो अगर आप किसी से मिलते हो, कोई एक दूसरे से मिलता है और कुछ भी नया अच्छा पॉजिटिव साइड का कुछ क्रिएट नहीं हो पाता है, तो वो शायद आपके लिए नहीं है। बट कुछ लोग ज़बरदस्ती चिपक जाते हैं कि भैया अच्छा तो नहीं लग रहा है, बहुत बेकार लड़का है या बहुत बेकार लड़की है, लेकिन ये उम्र हो गई है यार शादी करने की, तो कर लो। और फिर ये कोई सिर्फ रिचुअल वाली बात थोड़ी है, आगे फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट, है ना।
ये मूवी का नाम याद आ गया तो मैं सर्टेनली बताऊंगी। आई हैव फॉरगॉटन इट्स नेम। बहुत अच्छी मूवी है। बट एनी वेज वेन शी जब वो एज अ फादर वो उसको कहता है कि ठीक है मुझे बताओ, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, और अगर तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हारी बात नहीं समझी या मैंने सही व्यवहार नहीं किया एज अ फादर, तब तुम मुझे रिजेक्ट कर देना, तो मेरी शक्ल भी मत देखना। तो वो उसको बताती है, वो अंडरस्टैंड करता है, उसके लिए स्टैंड लेता है। एंड जब उसकी मदर लौट के आती है तब तक उसको पता चलता है कि वो बच्चे अपने जो उनके एक्चुअल फादर थे उनको छोड़ के कभी जाना चाहते ही नहीं है, बिकॉज नाउ दे हैव क्रिएटेड अ ग्रेट बॉन्डिंग। शी ऑल्सो फील्स गुड। चलो, जो मैं ज़िंदगी पर नहीं कर पाई वो इस 15 दिन के विजिट ने कर दिया। एनीवेज द फूल एंड एस, यूनिवर्स आपके लिए एक नई शुरुआत दे रहे हैं, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, यूनिवर्स मुझे एक नई शुरुआत दे रहे हैं। सो प्लीज़ नाउ दिस इज़ अ टाइम फ्रेंड्स, दिस रीडिंग हैज़ कम टू टेल यू अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली आपको क्या चाहिए। यू शुड हैव दैट रिजॉल्व इन योर हार्ट, वॉट यू वॉन्ट। एक्चुअली आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वो करो। लोग आते कहते हैं मेरी वाइफ इतनी ख़राब है, मेरा हस्बैंड इतना बुरा है, फलाना ढिमकाना। वॉट यू वो रियली वॉन्ट, वॉट यू रियली वॉन्ट, वो ये नहीं जानते होते कि उनको एक्चुअली क्या चाहिए। यू रियली वॉन्ट हिम टू बी विद यू, क्या आप चाहते हो कि वो आपके साथ रहे। अगर आप चाहते हो कि हाँ वो रहे तो उस हिसाब से बिहेव करो। अगर आप चाहते हो वो आपके साथ ना रहे तो उस हिसाब से बिहेव करो। ज़िंदगी उतनी बुरी नहीं होती। पीपल कॉम्प्लिकेट हाँ और ना एट द सेम टाइम। हाँ इतने हद तक और ना उसके बाद। ये क्या हो गया, कंडीशनल हाँ और ना नहीं होता, क्योंकि रिलेशनशिप तो निभानी पड़ती है। अगर कोई है तो भी उसको भी निभाना पड़ेगा, और कोई नहीं है उसको भी निभाना पड़ेगा, राइट। 9 ऑफ कप्स अगेन, 4 ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बढ़िया तरीके से विश फुलफिलमेंट आ रही है। एट द सेम टाइम माय डियर फ्रेंड्स, मून का कार्ड है और इसमें मुझे बहुत बिच्छू नज़र आ रहे हैं। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप या अपने प्यार के बारे में या अपने डिज़ायर्स के बारे में बता रहे हो जिसको आपको हवा भी नहीं लगने देनी है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आपको उस व्यक्ति को अपने किसी भी चीज़ की हवा भी नहीं लगने देनी है, और आप उसके सामने अपने पत्ते बिछा के बैठे हो। मैंने ये सोचा था, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये सोचूंगा। अरे अरे ऐसा नहीं करते बेटा। क्या बोलूँ मैं अभी। एनीवेज, समवन इज गिविंग यू धोखा। कम से कम धोखा तो मत खाइए। और आपको पता है कि 7 देखो, आपको पता है कि ये कौन है, आपको पता है कि ये क्या है। समवन इज वेरी हैप्पी, किसी को बहुत खुशियां देते हो आप धोखा खा खा के। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। अरे भैया मत आ, गेट लॉस्ट हो जा। रंजिश ही सही दिल ही। देखो ये गज़ल अति सुंदर है, और मैं तो गज़लों की और शेरो शायरी की फ़ैन हूँ बहुत बड़ी। लेकिन भाई फिलोसफिकली और इन्जॉय करने के लिए इट्स कूल, इट्स सुपर ऑसम। बट माय डियर फ्रेंड्स, नॉट इन ट्रू प्रैक्टिकल लाइफ। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। आपको किसी से प्यार है ना, तो आप 10 कविताएं लिखो और बड़े बड़े लंबे चौड़े गाने गाओ, बाल बिखेर लो, बिल्कुल म्यूजिकल हो जाओ। 1 घंटा खूब ड्रामा करो, लेकिन 1 घंटा और 1 मिनट के बाद सब कुछ बंद। बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, डू वॉट यू रियली वॉन्ट। दुनिया उतनी आसान और उतनी कन्वीनियंट और उतनी फ्री नहीं रह गई है। वी रियली डोंट नो। लोग खड़े खड़े गिर के मर रहे हैं भाई। वॉट वी नो अबाउट आवर लाइफ, वॉट वी नो। आइए इस डेक से भी लेते हैं। ओके, कौन धोखा दे रहा है मेरे प्यारे व्यूवर्स को, कौन धोखा दे रहा है। ये बहुत कूल हेडेड इंसान है भाई। खुद को सिक्योर रखते हैं और छुपा के भी रखते हैं, बहुत छुपा के रखते हैं, बहुत कूल हेडेड है, ठीक है। सो बी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल। खुद को शांत रखते हैं और आपके घर में लगाते हैं आग। ये देखो,
ये मैंने जैसे ही कहा कि आपके घर में लगाते हैं आग और खुद शांत रहते हैं और खुद को प्रोटेक्टेड भी रखते हैं, मतलब आप अगर सोचने भी जाओगे ना, इट विल नॉट बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड है कौन ये, समझ ही नहीं पाओगे। फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बेटा रास्ता मुश्किल है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे बढ़ो एंड बी विजिलेंट। इफ समवन इज नॉट एडिंग वैल्यू इन योर लाइफ, लेट देम गो टू हेल, ठीक है, टेल देम टू लीव योर लाइफ। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मतलब भाई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को मुंह पे शट अप कॉल दे सको कि बस तुम गेट लॉस्ट हो जाओ, नहीं कर पाते हैं भाई। हर रिलेशन, किसी भी रिलेशन में ऐसा नहीं करना होता है, बट देर इज़ अ 3 minutes रूल, ऑलवेज रिमेंबर। 3 मिनट तक आप किसी की बकवास सुन लो, उसके बाद आप कट लो। एक तो उसको दिल तक आने मत दो। सामने वाला अगर कुछ कह भी रहा है, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, तुम बुरे, तुम फलाने, तुम ढिमकाने, तो यू आर अ लूज़र और फलाना ढिमकाना, एक तो उससे तुरंत कॉर्ड कट करो। और ये कहते रहो कि ये मेरे बारे में नहीं बोल रहा है, पता नहीं ये खुद के बारे में बोल रहे हैं, ये जो कुछ भी बोल रहे हैं खुद के बारे में बोल रहे हैं, मेरे से इसका कोई वास्ता नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आप वहाँ से कुछ भी कह लो, मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे पेट में गड़बड़ हो गई है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, या मुझे कुछ भूख लग रही है, खाना खाना है, कुछ भी बहाना मारो और उस पर्टिकुलर जोन से बाहर निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ। नो डिस्कशन, नो टॉकिंग्स, नो बातचीत, नो विश्वास करना, नो अविश्वास करना, कोई इमोशनल ट्रॉमा और ट्रैप में मत घुसिए, ठीक है। देयर आर मैनी वेज जिनको आप यूज़ कर सकते हो इस फालतू के ट्रैप्स जो होते हैं, अननेसेसरी इमोशनल ट्रैप्स। सम पीपल वांट टू टेक भसड़ मचा देते हैं लोगों की ज़िंदगी में, उल्टे सीधे एग्जाम्पल्स देखिए मेरी लाइफ में भी हैं ऐसे लोग, बहुत सबकी लाइफ में होते हैं ऐसे इडियट्स जिनको ज़िंदगी में कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन कमेंट मारने के लिए फ़ोन करते हैं, ऐसा है, वैसा है, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो। सुन लो 1 मिनट 2 मिनट, अच्छा खासा जवाब दो, उस जवाब में उनको शटअप मिलना होगा तो मिल जाएगा, अकल होगी तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो एफ ऑफ, अपना मस्त रहो और 3 मिनट के अंदर अंदर आउट हो जाओ, ठीक है। देर आर मैनी ईजी वेज टू गेट आउट ऑफ नॉनसेंस। एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, देखिए आपके लिए बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट है। देर इज स्टेबिलिटी कमिंग इन, बट ओनली थिंग इज आपकी ज़िंदगी में जो धोखा आ रहा है आपको उसको हैंडल करना है, अपने आप को बहाने नहीं देने हैं कि नहीं ये धोखा नहीं देता है। भाई जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो करोड़ों बार भी दे सकता है। इंसान के इंटेग्रिटी और उसके कैरेक्टर का सवाल है, जिसने एक बार कैरेक्टर लूज़ किया वो कितनी बार भी करेगा। दूसरी चीज़, हैविंग अ बॉयफ्रेंड या हैविंग अ गर्लफ्रेंड का मतलब ये नहीं होता है कि वो कैरेक्टर लॉस्ट है। लॉस्ट कैरेक्टर वो होता है जो आपके लिए बुरा सोचने के लिए सक्षम हो सकता है, एक रिलेशनशिप में होते हुए भी किसी और के लिए बुरा सोच सकता है, उसे कहते हैं। और भी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन किसी का बॉयफ्रेंड है या हाँ ऑफ कोर्स मैरिड होने के बाद में इफ समबडी हैज़, तो भाई वो बहुत सारे देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं किसी भी चीज़ के, वो एक अलग मैटर है। बट किसी का कोई बॉयफ्रेंड है या था या गर्लफ्रेंड है या था, जैसे जनरली बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या वॉट एवर ब्ला ब्ला ब्ला, सिर्फ एक चीज़ को आप ले लो और सोचो कि ओके अच्छा ये बकवास है, देन यू आर वेस्टिंग योर ओन लाइफ, योर ओन टाइम एंड नथिंग एल्स, ठीक है। अपने वक्त को बर्बाद करना एक अच्छा खासा क्राइम होता है खुद के प्रति। ये किसी और को नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक दिन आप ही को समझ में आएगा, वो भी शायद 4-5 साल बाद या शायद 10 साल बाद के वक्त मैंने जिस तरीके से उस व्यक्ति के ऊपर बर्बाद किया, काश नहीं किया होता, खुद पे यूटिलाइज कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। एंड आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल। भैया आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। इट्स अ लेडी लक, अंडरस्टैंड। अगर कोई लेडी आपसे नाराज़ हुई है, आप बॉय हो या गर्ल हो, उनको मना पटा लो, आपको फेमिनिन एनर्जी का आशीर्वाद आएगा और आना भी है। और इस फेमिनिन एनर्जी का आशीर्वाद आते ही आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा आएगा। प्रैक्टिकली आप बहुत प्रैक्टिकली
ब्लेस्ड फील करोगे। मतलब ये सिर्फ स्पिरिचुअली या फीलिंग में या जस्ट हाइपोथेटिकली नहीं, ऐसा नहीं है। मैं स्पिरिचुअल लाइफ को हाइपोथेटिकल नहीं कह रही हूँ, ओके, डोंट मिक्स कॉन्सेप्ट्स एट ऑल, ठीक है। कॉमा 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 है ठीक है। बट कुछ मटेरियल गेन होने वाला है बहुत सारे लोगों को, कुछ मटेरियल गेन होने वाला है। शायद आप कुछ शायद गोल्ड खरीदो या कुछ घर के लिए अपना कुछ सामान खरीदो, इट्स अ कन्फर्मेशन। कुछ प्रैक्टिकल आप बहुत सारा कुछ ऐसा कुछ खरीदने वाले हो जिसमें आपका स्टाइल, आपका ओहदा बढ़ रहा है, या पोजीशन इज मतलब हायर पोजीशन मिल रही है आपको, ठीक है। टेक द सेंसिबल अप्रोच, ओके, आई एम रिपीटिंग, टेक अ सेंसिबल अप्रोच। आपको सफलता की प्राप्ति होती है तो भी सेंसेस में रहें, असफलता की प्राप्ति होती है तो भी सेंस में रहें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक कमी है फ्रेंड्स, वो है बैलेंस की। और आप अपना बैलेंस इस छुपे हुए इंसान के चलते खो देते हो। बाकी सब कुछ एकदम परफेक्ट है, एवरीथिंग इज़ कमिंग वेरी वेल। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें भाई। एस ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, पैसा तो बहुत सारा आ रहा है, विश फुलफिलमेंट भी आ रही है। बस अपने आप को किसी धोखा में रख के, अननेसेसरी रोना धोना करके, अननेसेसरी विक्टिम एनर्जी में जाके किसी मूर्ख तुच्छ प्राणी को ज़्यादा खुशी देने की आवश्यकता नहीं है। फील ब्लेस्ड, इस एनर्जी को क्लेम करें। पर्सनल रीडिंग लेनी है या कोई भी उपाय लेना है, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। ये वाला हमारा बर्थडे वीक चल रहा है, इस चैनल का बर्थडे वीक है, फ्लैट 30% ऑफ है। आप कोई भी स्पेल बुक कर सकते हैं। आप चाहे 2 हफ्ते बाद रीडिंग करवाएं, आप अभी बुक कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। डिस्काउंट्स के फ़ायदे लेने चाहिए, मैं तो ऐसा ही करती थी पहले ऑलराइट, एनीवेज, सो इट्स अप टू यू। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।